हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अपने घर में भूलकर भी इस दिशा में घड़ी मत लगाना, वरना पूरे घर का सत्यानाश हो जाएगा। पूरा घर नरक बनते देर नहीं लगेगी। तुम्हारे घर में गरीबी, कंगाली, भूखमरी, बीमारी, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद पनपने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, घड़ी कोई साधारण चीज नहीं है। आज के समय में लोग घड़ी को सिर्फ समय बताने का यंत्र मानते हैं, लेकिन नहीं, घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, बल्कि घड़ी तुम्हारे घर की दिशा बदलने की ताकत रखती है। अगर उसे सही दिशा में लगाया जाए तो दोस्तों देखिए, वह घर स्वर्ग बना देती है, और गलत दिशा में लगाया जाए तो घर को नरक बनते देर नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, क्योंकि इन बातों का उल्लेख ना तो किसी शास्त्र में मिलता है, ना ही किसी पुराणों में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पुराण है जिस पुराण में घड़ी का उल्लेख मिलता है, और वह है पुराण गरुड़ पुराण। दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर आप अपना भला करना चाहते हैं, तो आप अपने घर की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं, तो जी हाँ, देखिए दोस्तों, घड़ी वह वस्तु है जिसके अंतर्गत वास्तु शास्त्र, काल तत्व और शास्त्रीय चेतना जुड़ी होती है। क्योंकि देखिए, घड़ी अत्यंत गुण और रहस्यमय विषय है। इसे साधारण चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि शास्त्रों की चेतावनी के रूप में समझना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि घड़ी केवल समय बताने का यंत्र नहीं है, बल्कि यह काल चक्र का प्रतीक है, और जहाँ काल का प्रभाव अशुद्ध दिशा में स्थिर हो जाता है, वहाँ जीवन का प्रभाव धीरे धीरे रुकने लगता है। गरुड़ पुराण में, मत्स्य पुराण वास्तुशास्त्र, समय सिद्धांत और स्कंद पुराण में संकेत मिलता है कि जो वस्तु समय को नियंत्रित करती है, उसका स्थान यदि विपरीत दिशा में हो तो वह पूरे ग्रस्त जीवन पर विपरीत प्रभाव डालती है, और अगर घड़ी का चयन घर की शुभ दिशा में हो तो वह घड़ी पूरे घर की, पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, घड़ी को साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप अपनी किस्मत, अपना भाग्य और अपने घर की तरक्की पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। अगर आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए तो देखिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर एक छोटी छोटी चीजों के बारे में अत्यंत गुण और रहस्यमय तरीके से बातों को बताया गया है। अब देखिए, समय कोई साधारण चीज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब समय को बताने वाले यंत्र घड़ी वो की कोई साधारण नहीं है। हमारे शास्त्रों में घड़ी को लेकर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, कुछ ऐसे महत्व, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी सावधानियां बताई गई है जिनसे लोग आज तक अनजान हैं। जब हम घर में घड़ी लगाते हैं तो कई बार हम घड़ी सिर्फ एक 100 पीस के लिए लाते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगी कि हमारे घर में किस तरह की घड़ी लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन सी दिशा है जिस दिशा में घड़ी को भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों देखिए, बता देती हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में गरीबी, कंगाली और गरीबी निवास करे, तो तुम अपने घर की घड़ी दक्षिण दिशा में लगा लेना। जिस दिन से तुमने घड़ी की दिशा दक्षिण दिशा में लगाया, उस दिन से गरीबी, कंगाली, कलेश सब तुम्हारे घर में अपने आप आने लगेंगी। इसलिए हमेशा मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, और ध्यान से सुन लेना कि अपने घर में दक्षिण दिशा में, यानी कि जो साउथ दिशा होती है, वहाँ पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम, मृत्यु, अंत और स्याही से जोड़ा गया है। और जब घड़ी जैसे काल नियंत्रण वस्तु इस दिशा में लग जाती है, तो वह घर में निरंतर नकारात्मक समय का संचार करती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में दिशाओं को भी बहुत उल्लेख मिलता है। अब दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा मानी जाती है, और यम देवता कौन होते हैं? जब इंसान की मृत्यु होती है, जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है, तो वह यम देवता उस इंसान की आत्मा को लेने आते हैं।
तो उस दिशा में हमें भूल कर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हमारे घर की घड़ी दक्षिण दिशा में लगे तो इसके परिणाम स्वरूप बिना कारण बीमारी आएगी शरीर में, जिस वजह से बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, दवाइयों का खर्च होगा, मानसिक तनाव आपको धैर्य रखेगा और रिश्तों में कटुता आएगी। और जो धन होता है वह धन आए आते ही खर्च हो जाता है, कर्जा बढ़ता है और हमारी जो निर्णय शक्ति होती है वह कमजोर हो जाती है और घर के सदस्यों के बीच में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों आप इस बात को आप हमेशा याद रखना कि जो घड़ी होती है वह सही दिशा में लगाई जाए तो ही इसका सही परिणाम मिलता है। दक्षिण दिशा में घड़ी को भूलकर भी मत लगाना, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि दक्षिण दिशा में लगी घड़ी घर में शुभ समय को काटती रहती है। जैसे अदृश्य कैंची से सौभाग्य के धागे कतरे जा रहे हो और दक्षिण दिशा में लगी हुई घड़ी तुम्हारे दुर्भाग्य का सबसे बड़ा सूचक होती है। देखिए, वंश में भी, परिवार के कोल में भी, वृद्धि में भी रुकावटें डालती है। इसलिए दोस्तों दक्षिण दिशा में हमें भूलकर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण या पश्चिम यानी कि जो नेतृत्व कोण होता है उस कोण में घड़ी लगाना भी अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा स्थिरता, कुल वंश और जीवन की नींव की दिशा होती है। देखिए, जो पश्चिम दिशा होती है वह दिशा कोई साधारण नहीं होती है। वह दिशा संबंध रखती है हमारे कुल से, हमारे घर के वंशजों से। अब देखिए, यह घड़ी लगी है, यह संकेत देती है कि घर की नींव का समय ही डगमगा रहा है। अब जब घर की नींव का समय डगमगाता है तो फिर नौकरी में अस्थिरता आने लगती है, व्यापार घाटा होने लगता है, घर बार बदलने की मजबूरी शुरू हो जाती है, संपत्ति विवाद होने, परिवार कलह जन्म लेने लगते हैं। तो अब प्रश्न यही आता है कि आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि गुरुजी, जब घड़ी को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना तो पश्चिम में नहीं लगाना तो किस दिशा में लगाना? सबसे महत्वपूर्ण है, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इन दो दिशाओं में के बाद सिर्फ दो दिशा बचती है, पूर्व और उत्तर। तो मैं बता देती हूँ कि आपके मन में जो प्रश्न जरूर आ रहा है होगा कि किस दिशा में घड़ी लगानी शुभ होती है, तो शास्त्रों में सबसे उत्तम दिशा मानी गई है उत्तर दिशा। क्योंकि मानी गई है, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में देखिए दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। अब गरुड़ पुराण में यह बात लिखी हुई है कि जो उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा में कुबेर देव की दिशा है। अब कुबेर देव धन के संबंध रखते हैं, धन वृद्धि और अवसरों की दिशा उत्तर दिशा होती है। और जब घड़ी उत्तर में लगी हो तो यह संकेत देती है कि समय धन की ओर बह रहा है। ऐसे घरों में अक्सर समय पर मिलते हैं, रुका हुआ पैसा निकलने लगता है, नौकरियों में प्रमोशन होता है, व्यापार में नए क्लाइंट और स्वास्थ्य में सुधार देखा जाता है। अब दोस्तों देखिए, उत्तर दिशा में घड़ी लगाने के फायदे मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक शुभ दिशा जैसे पूर्व दिशा मानी गई है। पूर्व दिशा में अभी कोई साधारण दिशा नहीं है। देखिए, जब लोग घर लेते हैं तो अक्सर क्या देखते हैं कि मेरा घर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। लोग जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की पूजा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि जिन भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है उस मंदिर की मान्यता भी अलग ही होती है। तो देखिए, पूर्व दिशा भी घड़ी के लिए शुभ मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि यह सूर्य जीवन, जागृति और नई शुरुआत की दिशा है। देखिए, पूर्व दिशा में लगी घड़ी घर के सदस्यों को समय का सम्मान करना सिखाती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यह घड़ी घर के सदस्यों के बीच जो वाद विवाद और कलह होते हैं उन चीजों से भी छुटकारा दिलाती है। क्यों दिलवाती है? क्योंकि पूर्व दिशा बहुत शुभ और शुभ
सकारात्मक दिशा मानी गई है। देखिए, जब घड़ी को पूर्व दिशा की ओर लगाया जाता है तो यह घर के आलस्य को कम कर देती है। घर में जो आलस्य होता है, जो चिड़चिड़ापन रहता है, तो वह खत्म होने लगता है और मानसिक स्थिरता बढ़ने लगती है। लेकिन ध्यान रहे कि घड़ी कभी भी मंदिर के ठीक सामने, पूजा स्थान के ऊपर या भगवान की मूर्ति के पीछे नहीं होनी चाहिए। अक्सर कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि जिस कमरे में पूजा घर होता है या पूजा का स्थान होता है, तो उसके ऊपर ही लोग घड़ी लगा देते हैं। वे क्या सोचते हैं कि इस घड़ी पर भगवान की कृपा रहेगी तो मेरे घर और मेरे जीवन का समय भी बदलेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें कभी भी भगवान के मंदिर के ऊपर, भगवान की तस्वीर के पीछे, भगवान की मूर्ति के पीछे घड़ी नहीं रखनी चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं कि भगवान के फोटो या भगवान की मूर्ति की फ्रेम वाली घड़ी लेकर आते हैं और घर के मंदिर में रख लेते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जहाँ ईश्वर है वहाँ काल को नहीं बांधना चाहिए। अब आते हैं कि घर में किस तरह की घड़ी लानी चाहिए। तो वास्तु शास्त्र दोनों कहते हैं कि घर में चलती हुई सही समय दिखाने वाली साफ और स्पष्ट घड़ी ही रखे, क्योंकि रुकी हुई घड़ी को रुका हुआ भाग्य माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में लोग देखें 100 पीस के लिए ऐसे फ्रेम वाली घड़ी लेकर आते हैं जो घर के वास्तु को खा जाती है। जैसे कुछ लोग जानवरों के फ्रेम वाली घड़ी लेकर आते हैं घर में, कुछ लोग हिरण के मुख वाली घड़ी लेकर आते हैं, हाथी के मुख वाली घड़ी लेकर आते हैं। तो यह गलत है। देखिए, आज के समय में, आज के चलन हो गया है कि कलयुग चल रहा है। लोग मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न चीजों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी मूर्खता यही है, आप शास्त्रों का ध्यान नहीं रखते। मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों का ध्यान होना उससे भी बेहतरीन बात है। आज के समय में लोगों को शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। तो बता देती हूँ कि घड़ी हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, स्पष्ट समय बताने वाली होनी चाहिए। घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है, वह घर के समय को जकड़ लेती है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जब घर की घड़ी का सेल खत्म हो जाता है या घर की घड़ी बंद हो जाती है तो उसे वहाँ ऊपर ही लटका कर रखते हैं, उसे उतारते नहीं, उसे ठीक नहीं करते। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि घर में बंद घड़ी होती है, बंद घड़ी जो होती है वह भाग्य को जकड़ लेती है, समय को जकड़ लेती है, इंसान की किस्मत को जकड़ लेती है। इसलिए बंद घड़ी तुरंत हटा देनी चाहिए या हो सके तो ठीक करानी चाहिए। देखिए, दीवार घड़ी गोल आकार की शुभ मानी जाती है, लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, लोग चौकोर घड़ी लेकर आ रहे हैं, त्रिकोणीय घड़ी लेकर आ रहे हैं। समय के हिसाब से लोग चल रहे हैं, अच्छी बात है समय के हिसाब से चलना, लेकिन कुछ चीज जो होती है वह हमारे घर के माहौल पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि देखिए, अगर आप शास्त्रों में विश्वास करके शास्त्र के आधार पर अपना जीवन चलाएंगे तो आपका जीवन बहुत बेहतरीन रहेगा। कभी भी हमें उल्टे सीधे आकार वाली घड़ी घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगानी चाहिए। अब देखिए, गोल घड़ी होती है वो घड़ी सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि गोलाकार ब्रह्मांड निरंतरता और पूर्णता का प्रतीक है, जबकि टूटी कांच फटी आवाज करने वाली यह डरावनी डिजाइन की घड़ियां अशुभ मानी जाती है। देखिए, कांटे वाली घड़ी शास्त्रीय रूप में अधिक शुभ मानी जाती है, क्योंकि वह समय के प्रभाव को दर्शाती है। इसलिए हमें अपने घर में जब भी घड़ी लगानी चाहिए तो वो कांटे वाली घड़ी होनी चाहिए, उसे लगाना चाहिए, क्योंकि जब कांटा घूमता है तो इंसान का जीवन चक्र भी घूमता है। इंसान का जीवन चक्र घूमता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी जिंदगी में बुरा समय आने वाला होता है तो वह कांटा उस बुरे समय को भी जल्दी से पलटा देता है और शुभ समय में परिवर्तन कर देता है। अब देखिए, जबकि बहुत तेज टिक टिक वाली घड़ी मानसिक अशांति को बढ़ा सकती है, इसलिए हमें घर में आवाज करने वाली टिक टिक करके वाली घड़ी
को भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए आज के समय में डिजिटल घड़ी भी चल रही सकती है, लेकिन वह बहुत तेज चमक वाली लाल रंग की या उल्टी गिनती दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए। अब देखिए डिजिटल घड़ी का भी जमाना आ गया है, लोग डिजिटल घड़ी में भी विश्वास करने लगे हैं। तो शास्त्र स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि काले रंग की भारी घड़ी, टूटी हुई घड़ी, मृत्यु खोपड़ी, युद्ध, डरावने चेहरे या आक्रमणाकृति वाली घड़ी, बहुत पुरानी विरासत में मिली दुखद घटनाओं से जुड़ी घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लोग घड़ी को बहुत समय तक यूज करते हैं, तो हमारा शास्त्र कहता है कि घड़ी को भी हमें समय समय पर बदलते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कि हर वस्तु अपनी स्मृति और ऊर्जा लेकर चलती है, हर वस्तु में अपनी चेतनाएं जुड़ी होती है। जी हाँ, तो बेडरूम में लोग घड़ी लगाते हैं तो घड़ी सिर के ठीक सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नींद में बार बार भय आने लगता है, बेचैनी होने लगती है और भविष्य की चिंता बढ़ने लगती है। इसलिए जब आप पति पत्नी के जो रूम है उस रूम में अगर घड़ी लगा रहे हैं तो घड़ी सिर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। जहां आप सोते हो, जहां आपके पलंग रखा है, तो उस पलंग के ऊपर भी घड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों के कमरे में घड़ी बहुत बड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जिस कमरे में बड़ी घड़ी हम लगाते हैं वहाँ समय का दबाव पैदा करती है। रसोई में भी घड़ी आग के ठीक ऊपर नहीं होनी चाहिए। अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि लोग रसोई में भी घड़ी लगा कर रखते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग हर चीज समय के आधार पर कर रहे हैं। जिससे पहले महिलाएं जब किचन में जाती थी तो वह कभी घड़ी नहीं देखती थी, वह सिर्फ खाना बनाने में विश्वास रखती थी, घर का चौका चूल्हा करके में विश्वास करती थी। लेकिन अब जब महिलाएं क्या कहती है कि मैं आधे घंटे में सीधा खाना नहीं बना पाऊंगी, तो वो महिलाएं घर में रसोई में घड़ी को लगा कर रखती है। अब घड़ी लगाइए, घड़ी लगाने से मना नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि घड़ी कभी भी गैस के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। जिस दिशा की ओर आपने अपना चूल्हा रखा है उस दिशा की तरफ घड़ी कभी मत लगाना। अब देखिए शास्त्र में यह भी कहा गया है कि घड़ी कभी भी उल्टी, टेढ़ी या नीचे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन में संतुलन को बिगाड़ती है। कुल मिलाकर घड़ी का सही दिशा, सही प्रकार और सही स्थिति में होना ऐसा है जैसे घर में काल देवताओं का सम्मान पूर्वक स्थान देना, और गलत दिशा में घड़ी लगाना ऐसा है जैसे काल को चुनौती देना, जिसका परिणाम शास्त्र के अनुसार रोग, दरिद्रता और अशांति के रूप में सामने आता है। इसलिए दोस्तों देखिए, घड़ी लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। हर घर में लोग घड़ी लगाते ही हैं, तो घर की घड़ी की दिशा का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। अब देखिए घड़ी की दिशा से लेकर मैंने आपको घड़ी के कलर, घड़ी का आकार और घड़ी की सभी बातें बताई, लेकिन कुछ है जो अभी तक नहीं बताई है कि हमें घर में घड़ी को बातें कहाँ पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए बाथरूम या शौचालय में भी हमें घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वह स्थान सबसे अशुद्ध माना गया है। यहाँ घड़ी लगाने से समय की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा दूषित हो जाती है। इसलिए जैसे चौक हो या चौक में भी हमें घड़ी नहीं लगानी चाहिए। और देखिए घर का मुख्य द्वार, अक्सर जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि लोग अपने घर के बिल्कुल मुख्य द्वार के ऊपर या मुख्य द्वार के पास ही घड़ी लगा कर रखते हैं। तो शास्त्र में इसकी पूरी तरह से मनाही है। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने या ऊपर या अंदर की ओर घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंककि इससे घर में घुसते ही समय का दबाव महसूस होता है और अवसर रुकने लगते हैं। अब देखिए टूटी, बंद या गलत समय दिखाने वाली घड़ी के रूप में कहीं भी ऐसी घड़ी पूरे घर के समय को रोक देती है, इसे तुरंत हटा देना चाहिए। साथ ही बताया है कि देखिए दोस्तों की घड़ी को लेकर कुछ सावधानियां भी है जो आपको
आपको बरतनी चाहिए। देखिए अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि लोग कई बार घड़ी को बार बार ठोकने लगते हैं, पटकने लगते हैं, तो मजाक में उल्टा भी लटकाते हैं। तो घड़ी को उल्टा टांगना, उसे बार बार टकटकाना, उसे बार बार ठोकना, इससे आपका समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो बता देती हूँ कि ऐसी गलती मत करना। यदि आपके घर में बार बार घड़ी खराब हो रही है तो उस घड़ी को लेकर यह मान्यता है कि या तो उस घड़ी को आप जल्दी से ठीक करवा लीजिए या फिर उस घड़ी को बदल लीजिए और उस घड़ी का सम्मान पूर्वक विदाई करिए। देखिए क्योंकि मजाक में भी टांगना बहुत अशुभ माना जाता है। घर में घड़ी हमेशा चालू होनी चाहिए, बंद घड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। घड़ी सही समय दिखाए, आगे पीछे नहीं दिखाए। और बता देती हूँ कि दोस्तों घड़ी को बिल्कुल सीधा लगाना चाहिए, घड़ी को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जहाँ घड़ी होगी वहाँ समय की दिशा बनेगी। गलत जगह गलत समय गलत परिणाम, सही जगह सही समय सही परिणाम। तो देखिए आपको मैं बता देती हूँ कि घड़ी लगाने का सरल वास्तु उपाय क्या है। देखिए जब भी आप घर में एक नई घड़ी को लेकर आए तो उस घर में हमें घड़ी लगाने का वार भी बताया गया है शास्त्रों में कि नए स्थान पर लगाते समय आपको सबसे पहले तो हल्का सा गंगा जल छिड़क लेना चाहिए या फिर हो सके तो पवित्र या साफ सुथरा एकदम स्वच्छ जल आप छिड़क दे। अगर दीवार पर घड़ी लगा रहे हैं तो वहाँ छिड़क दे। घड़ी को गुरुवार या सोमवार को लगाना बहुत शुभ माना गया है। उसी के साथ देखिए दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ कि घड़ी जब भी आप लेकर आए तो सबसे पहले देखना चाहिए कि उस घड़ी में मेरे द्वारा बताई गई सभी आकृतियाँ, सभी रंग, सभी रूप है या नहीं। तो आप सभी से मैं अब यही पर विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।